देवी उमा पार्वती ने देवताओं और पृथ्वी को क्या शाप दिया और इतना खतरनाक शाप क्यों दिया, आइए बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उमा देवी राजा हिमवान और मीना की छोटी पुत्री थीं। उन्होंने भोलेनाथ से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसके बाद भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। इस प्रकार देवी उमा का विवाह नीलकंठ महादेव के साथ हो गया। जब नववधू के रूप में उमा देवी शंकर जी के निकट आईं तो उनके अंदर काम जाग गया और उन दोनों ने रथ क्रीड़ा आरंभ कर दी। नीलकंठ महादेव और उमा देवी 100 दिव्य वर्षों तक रथ क्रीड़ा करते रहे, लेकिन अफसोस की बात तो यह थी कि इतने वर्षों तक रथ क्रीड़ा करने के बाद भी उमा देवी गर्भ धारण नहीं कर पाईं। महादेव का ध्यान केवल रथ क्रीड़ा पर ही था। रथ क्रीड़ा में इतना समय हो जाने से सभी देवता परेशान थे, इसलिए सभी देवता महादेव को रथ क्रीड़ा से रोकना चाहते थे। देवताओं का मानना था कि जो हुआ ठीक हुआ, अर्थात उमा गर्भ धारण नहीं कर पाईं तो ठीक ही हुआ, क्योंकि यदि महादेव से उमा देवी के गर्भ में कोई बालक प्रकट हो भी जाता तो वह बालक इतना तेजवान होता कि कोई भी उसके तेज को सहन नहीं कर पाता। ब्रह्मा जी सहित सभी देवता महादेव से प्रार्थना करने लगे कि भगवान भोलेनाथ, इस मनुष्य लोक के हित के लिए आप उमा देवी के साथ रथ क्रीड़ा न करें और वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप करें। आगे देवता बोले कि हे भोलेनाथ, तीनों लोकों की भलाई तो इसी में है कि आप अपने तेज अर्थात वीर को अपने में ही धारण किए रहें। हे भोलेनाथ, आपके ऐसा करने से सभी लोगों की रक्षा हो जाएगी। भोलेनाथ, आप अपने तेज से अर्थात वीर से लोगों का विनाश ना करें। जब सभी देवताओं ने महादेव से इस प्रकार का निवेदन किया तो भोलेनाथ ने उन सब का अनुरोध स्वीकार कर लिया। लेकिन देवता भोलेनाथ से उस समय मिलने गए थे जब वह उमा देवी के साथ रथ क्रीड़ा कर रहे थे। अभी उनका तेज अर्थात वीर्य स्खलित नहीं हो पाया था, इसलिए भोलेनाथ ने देवताओं से कहा कि ठीक है, हम दोनों आगे रथ क्रीड़ा नहीं करेंगे और अपने तेज को अपने में ही धारण करेंगे, लेकिन मुझे यह बताओ कि अभी इस समय मेरा वीर क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित होगा, उसे कौन धारण करेगा? देवताओं ने कहा कि हमने उसकी व्यवस्था कर दी है, आपका वीर ये पृथ्वी देवी धारण कर लेंगी। महादेव ने अपने उस तेज को पृथ्वी पर छोड़ दिया, लेकिन उस तेज अर्थात वीर का प्रभाव इतना तीव्र था कि पृथ्वी भी उसे सहन नहीं कर सकी। तब देवताओं ने शीघ्र ही अग्निदेव को बुलाया और कहा कि जल्दी ही तुम महादेव के इस तेज को अपने भीतर समाहित कर लो, अन्यथा इस लोक में प्रलय आ जाएगी। अग्निदेव ने शीघ्र ही उस तेज को अपने अंदर समाहित तो कर लिया, जिससे वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में दिखने लगा। अग्निदेव ने जिस स्थान पर उस तेज को धारण किया था उस स्थान के आसपास सरकंडों का वन भी प्रकट हो गया। इस वन में महा तेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात वह वीर भ्रूण में परिवर्तित हो गया। जैसे ही वह भ्रूण बना तो उमा देवी को पता चल गया। देवी उमा को बहुत क्रोध आया, और क्रोध तो आना ही था, क्योंकि देवता ऐसी प्रार्थना न तो करते और न ही भगवान शिव उस अपने तेज को बाहर छोड़ते। यदि उस तेज को बाहर नहीं छोड़ते तो कुछ समय के बाद उमा देवी गर्भवती हो सकती थीं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बात पर देवी उमा ने क्रोधित होकर पहले तो देवताओं को शाप दिया कि मैंने पुत्र प्राप्त की इच्छा से अपने पति महादेव के साथ समागम किया था, परंतु तुमने आकर हम दोनों को ऐसा करने से रोक दिया और मैं पुत्र प्राप्त नहीं कर पाई। आज से तुम सभी देवता अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पादन नहीं कर सकेंगी, अर्थात संतानहीन हो जाएंगी। देवताओं पर क्रोध दिखाने के बाद अब नंबर आया पृथ्वी का
क्योंकि महादेव का तेज सबसे पहले धारण तो पृथ्वी ने ही किया था। उमा देवी ने पृथ्वी को भी साप दे दिया कि हे भूमि, जा, तेरा एक नहीं अनेक रूप होंगे, तू अनेकों की भार्या होगी, अर्थात अनेकों की पत्नी होगी। हे खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू तो चाहती थी कि मेरा पुत्र न हो, इसलिए तूने मेरे पति का तेज स्वयं धारण कर लिया, लेकिन तुझे भी पुत्र का सुख नहीं मिल सका और न मिलेगा। फिर महादेव उमा देवी को समझा बुझाकर अपने साथ हिमालय पर्वत की उत्तरी दिशा में चले गए और वहां जाकर कठोर तप करने लगे।